हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी घर पे भी सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीताराम बाल विद्या निकेतन की तरफ से ये पहला वीडियो क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मैथ्स के लिए वो है रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है मीन्स सारे नंबर्स का डेफिनेशन। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारे डेफिनेशंस मैंने 9th के पहले वीडियो में बनाए। जो मैंने 9th के लिए पहला वीडियो बनाया था उसमें ये सारे डेफिनेशन बताया है। तो ये वापस से बताना कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो वीडियो देखिए। पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा सारे नंबर्स का डेफिनेशन अगर आपको आता भी है तो भी देख लीजिए, ताकि क्योंकि मैंने कुछ इसमें अच्छे छोटे मोटे पॉइंट्स और भी बताए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो पे आइए और फिर देखिए कि रियल नंबर्स में आखिर आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में वो सारे डेफिनेशन के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है यूक्लिड्स ने कुछ बताया था हम लोगों को। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, तो यूक्लिड ने कुछ बातें, 2-3 बातें बताई थी हम लोगों को, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक टर्म होता है लेमा। लेमा, तो लेमा क्या होता है? लेमा का मीनिंग होता है कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। मीन्स पहले से सिद्ध क्या हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। मीन्स किसी दूसरे स्टेटमेंट या थ्योरम को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको इसका भी डेफिनेशन चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। लेमा इज़ a proven statement used to prove another statement और theorem। ठीक है, ये लेमा का डेफिनेशन होता है। अब ये हो गया लेमा। तो अभी इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि यूक्लिड ने भी अपने को एक लेमा दिया था। मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड एक ऐसा इंसान है जिसके दिए हुए चीज़ों को ही हम लोग अभी तक लगभग पढ़ते आ रहे हैं। जो भी ज्योमेट्री दिया है तो हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जितने भी ये ट्रायंगल, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, पैरेलल लाइंस, क्वाड्रिलैटरल्स, चतुर्भुज, ये सब यूक्लिड ने बताया था हम लोगों को। तो यहाँ भी अलजेब्रा में भी, नंबर सिस्टम में भी हम लोगों को यूक्लिड ने ये एक बात बताई थी जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा मीन्स भाग से रिलेटेड यूक्लिड ने अपने को एक लाइन दिया था, एक कुछ सेंटेंस दिया था, स्टेटमेंट दिया था जिस पे बहुत कुछ बेस्ड रहती है। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता क्या है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि लिखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, तो आपको वो पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लेट ए एंड बी be any two positive integers then there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is between b and 0, r is between
B and 0 if B divides A। अब यहाँ पे मैंने एक अलग तरीके का कुछ लिखा है, आप इसको डिवीजन मत समझना, मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। इफ़ B divides A then R equals to 0। अब ये स्टेटमेंट देख के अजीब सा अगर लगे आपको तो आप ये जान लीजिए कि ये आपको पहले से पता है। बचपन से बहुत बार ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे वो इस पे बेस्ड होता होगा, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि वो यूक्लिड ने दिया था या वो इस लेमा पे बेस्ड है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ तो भागफल आता है और कुछ तो शेषफल आता है ना। एक नंबर को अगर किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज कोई भी नंबर है, एक नंबर है m, उसको n से डिवाइड करते हैं तो क्या पढ़ा था, n इंटू कुछ एक भागफल आता है ना, कुछ तो एक भागफल आता है और प्लस कुछ साथ में शेषफल आ जाता है। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर आप चाहो तो मैं लिख भी दूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब भाज्य क्या होता है, एक नंबर जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो a क्या हो गया, भाज्य हो गया। b क्या हो गया, जिससे भाग देते हैं तो भाजक b हो गया। q क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं, जैसे हिंदी में भागफल बोला जाता है, क्वोशंट बोला जाता है उसे। और r क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। तो वही चीज़ को यूक्लिड ने बताया कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसा हमेशा होगा कि वो दो पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ दो और पॉजिटिव इंटीजर होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से हमेशा पहला इंटीजर बराबर दूसरा इंटीजर गुना जो बाकी जिसे एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा उसमें से एक इंटीजर प्लस उसमें से दूसरा इंटीजर, मीन्स a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये दुनिया के सारे नंबर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, ये दुनिया के सारे नंबर्स के लिए वैलिड है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक नंबर है 10, मतलब मैंने बोल दिया कि a 10 है, b आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लो। सपोज़ b आपने ले लिया 4, तो मैं बोलूँगा कि 10 बराबर ऐसा ज़रूरी है कि होगा ही होगा 4 में किसी भी एक नंबर से गुना करना पड़ेगा और उसमें एक नंबर को ऐड करेंगे तो वो 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, q का वैल्यू 2 हो गया और r का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, अब आप ही बताइए कि किसी भी नंबर में अगर 4 से भाग देंगे तो कम से कम शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। कम से कम शेषफल क्या आ सकता है, 0। और ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। अगर आप किसी नंबर में 4 से भाग देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। मीन्स जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा एक कम ही शेषफल आता है, मीन्स रिमाइंडर आता है, ज़्यादा नहीं आ सकता है, ऐसा फिक्स है। और उस नंबर के बराबर भी नहीं आ सकता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, बट इधर इक्वल्स टू है क्या, नहीं है। मीन्स b के बराबर नहीं हो सकता है, जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर रिमाइंडर नहीं हो सकता है, लेकिन उससे एक कम बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी वो। और 0 कब होगा रिमाइंडर, जब a को b भाग दे पाएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। एक बात बताइए कि अगर a डिवाइडेड बाय b लिखा है, इसका मतलब क्या है, a में b से भाग लग रहा है, दिया जा रहा है, a में b से भाग दिया जा रहा है। तो इसमें और इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों सेम ही है या एक जैसा अगर दिख रहा है तो ये दोनों अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। इसका मीनिंग क्या है, जैसा नॉर्मल हम लोगों ने देखा है, इसका मीनिंग है कि a में b से भाग दे रहे हैं। इसका मीनिंग है कि a b को पूरा पूरा भाग दे सकता है।
ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल देता हूँ इस दोनों में डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है कि ए में बी से भाग दे रहे हैं हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि दिया जा सकता है, दोनों में आप अंतर समझो। ए में बी से भाग दे रहे हैं मीन्स ए इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय बी, बट इसका मीनिंग हुआ कि ए बी को, उल्टा हो गया ये, ए बी को भाग पूरा पूरा दे सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ बी इज़ कम्प्लीटली डिवाइड ए मीन्स बी ए का फैक्टर है, बी ए का फैक्टर है, ना कि ए बी का फैक्टर है, बी ए का फैक्टर है, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना आप, मैं आपको एक लाइन में वापस से बता देता हूँ। इसका मीनिंग हुआ जो नंबर पहले है वो भाग दे रहा है जो नंबर बाद में है उसे, जो पहले नंबर है वो बाद वाले नंबर को भाग दे रहा है, उस अगर पूरा पूरा भाग दे रहा है तो उसे इस तरह से लिखेंगे। और पूरा पूरा भाग दे या ना दे मीन्स 2/3, 3/4, 2/3 लिख सकते हैं, बट 2 ऐसे 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये गलत है। ये बोलना मतलब 2 3 को भाग दे रहा है, ये लिख रहा है मीन्स 2 3 को भाग दे रहा है, जो कि नहीं है पॉसिबल, बट ये तो सही है। तो वही यहाँ पे लिखा मैंने कि इफ़ बी कैन डिवाइड ए, बी इज़ डिवाइडिंग कम्प्लीटली ए, देन आर विल बी इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर उस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए, इस पे बेस्ड आप ये सोचो, अब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, a इक्वल्स टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो आप a मीन्स क्या हो गया, कोई भी नंबर मीन्स किसी भी a के लिए कुछ भी b ले सकते हैं हम लोग, बट b a से छोटा ही होना पड़ेगा अभी तत्काल। तो a अगर b का वैल्यू मैं ले लूँ सपोज 2, तो 2q प्लस आर होगा, है ना। b मैंने क्या ले लिया, इफ़ b इक्वल्स टू 2। तो अब आप बताइए कि इस केस में r का वैल्यू क्या b से छोटा ही होता है, तो 2 से छोटा ही होगा और 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो इस केस में a बराबर क्या होगा, 2q। एक बार r के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, 0 और 2 के बीच 0 के बराबर भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है, तो 2q प्लस 0 दैट इज़ 2q। और या फिर अगर हम लोग 2q प्लस 0 के बाद क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो 2q प्लस 1 मीन्स अगर b का वैल्यू हमने 2 लिया है मीन्स 2 से भाग देने के बाद सोचा जाए दुनिया के सारे नंबर के बारे में, तो फिर दुनिया का सारा नंबर या तो 2q फॉर्म का होगा या 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। आप ट्राई करके देख लेना, इन दोनों के अलावा दुनिया का कोई नंबर किसी फॉर्म में हो ही नहीं सकता, या तो 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये पहला आपको एग्जांपल दिया मैंने। और वही अगर आप b का वैल्यू 2 ले लो, ये ज़रूरत के हिसाब से b का वैल्यू हम लोग लेते रहेंगे। 2 लिया था हमने, अगर अब 3 ले लें हम लोग, तो बताओ a क्या हो जाएगा, 3q प्लस r। अब r का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब a इक्वल्स टू क्या, 3q प्लस वापस से 0 के बराबर होगा, तो 0 में कुछ लिखता ही नहीं हो, 3q हो सकता है। और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 3q प्लस 1 लिख देता हूँ। और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3q प्लस 2 लिख देता हूँ। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता। मीन्स दुनिया के सारे नंबर या तो 3q के फॉर्म के होंगे, या 3q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, या 3q प्लस 2 के फॉर्म के होंगे, है ना। दुनिया के सारे नंबर इसी फॉर्म के होंगे। अब ये मत कन्फ्यूज़ होना कि सर अभी आपने बोला था 2q या 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। ये कब होगा, अगर हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जब b का वैल्यू दुनिया के सारे नंबर को किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। तो और अगर 3 से भाग दे रहे हैं, अब अपनी मर्ज़ी है, भाग तो दे ही सकते हैं, तो 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, या 3q प्लस 2 हो सकता है। मैं एक और आपको लेके दिखा देता हूँ कि अगर b का वैल्यू 4 है तो क्या होगा। तो a इक्वल्स टू, मैं वापस से लिख देता हूँ, 3q प्लस r होगा, वेयर r इज़ बिटवीन 4 एंड 0। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे ये 10th का आपको रियल नंबर्स मिलेगा मीन्स जिसमें ये सारी चीज़ें होते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड में चीज़ें क्या होती है, जिसमें आपको बिल्कुल डीप में डिटेल में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको कई जगह पे बता दिया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना, है ना, नॉर्मल ये चीज़ें, बट ये चैप्टर्स कतराते हैं कई लोग कुछ करने से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छे से इन चैप्टर के डिटेल में जाके आप सीखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि वापस से ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं कम्प्लीटली। मीन्स सबको पता है, एग्ज़ाम बनाने वालों को भी पता है, क्वेश्चन सेट करने वालों को भी पता है, जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कि ये चैप्टर्स को कई लोग छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स से बनाएंगे, है ना। तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अब बताइए, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो सकता है? वापस से 0 हो सकता है, तो 3q, 1 हो सकता है, 3q + 1, सॉरी 4 लिया था मैंने, कई बार मिस्टेक हो जाता है, यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ। 4q, तो ये 4q हो जाएगा, 4q + 1 हो जाएगा, 4q + 2 हो जाएगा, 4q + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, बस आपको ये पता होना चाहिए, उतना लेने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी लेंगे उस केस में रिमाइंडर 0 से 2 के बीच रहेगा, 2 के केस में 0 से 3 के बीच रहेगा, 3 के केस में, 4 के केस में 0 से 4 के बीच रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 1-2 मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ इस पे बेस्ड, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन: यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, prove that square of any positive integer will always of the form 3m और 3m + 1। ये सवाल है। अभी आपको क्या पता, थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे किया जा सकता है। अभी मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा, सब इजीली समझ में आ जाएगा कि सारे दुनिया के नंबर को अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर जो होगा या तो 3m फॉर्म का होगा या 3m + 1 फॉर्म का होगा, ठीक है। देखिए कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ 3 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग देखो a = bq + r में b का वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ज़रूरत होगी वो लेंगे। कभी 2 की ज़रूरत होगी 2 लेंगे, 3 की ज़रूरत होगी 3 लेंगे। तो यहाँ भी क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, तो यहाँ भी मैं b का वैल्यू कोशिश करूँगा, कोशिश क्या लेना ही पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि दुनिया का कोई नंबर सपोज़ a है, वो क्या हो सकता है? वो या तो 3q हो सकता है, या तो 3q + 1 हो सकता है, या 3q + 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद क्या होता है। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, 3 अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1, इफ़ when a is equals to 3q, तो स्क्वायर करके देखते हैं क्या होगा। a² क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 9q², ठीक है। इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, ये क्या आपको 3 इंटू समथिंग नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या हो गया, 3 × 3q²। q क्या था? कोई भी एक इंटीजर था। तो a² मीन्स किसी भी नंबर को जब स्क्वायर किया 3q फॉर्म के नंबर को, तो वो भी क्या आया 3 इंटू समथिंग आया। तो 3 इंटू समथिंग इंटीजर को मैं 3 इंटू m लिख सकता हूँ, है ना। अब केस 2 से दिखाता हूँ, अगर जो भी आपके डाउट्स है उसमें क्लियर हो जाएंगे। केस 2, when a is of the form 3q + 1, तो बताइए a² क्या होगा, 3q + 1 होल स्क्वायर। मीन्स अब a + b होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 9q² + 2ab। आई होप कि आपको a + b होल स्क्वायर पता होगा, इक्वल्स टू 9q² प्लस, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने को उस फॉर्म में लाना है, तो मैं इसमें से अगर 3
क्यू कॉमन ले लूँ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इधर क्या हो जाएगा 3Q + 2 + 1। देखिए ये क्या आया, ये भी क्या 3 इंटू कोई एक नंबर +1 आ गया, तो इसे भी क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू m+1। अब ये मत समझना कि सर आपने m का वैल्यू वहाँ पे ये ले लिया था, आपने m का वैल्यू यहाँ पे ये ले लिया। यहाँ पे m का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है। m का मीनिंग क्या है कि m कुछ भी हो सकता है। बोलना ये चाह रहा है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक नंबर और दूसरा 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक नंबर +1। मीन्स दुनिया के किसी भी नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर +1 के फॉर्म में रहेगा। उसी चीज़ को हम लोग 3m बोल देते हैं अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक नंबर लिखना हो, और 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई एक नंबर +1 लिखना हो तो 3m+1 लिख देते हैं। अब कई लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पे उन्हें 3m और 3m+1 मिल गया तो वो छोड़ देंगे, बट यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये 2 ही केस हुआ है, तीसरा केस तो बाकी था 3Q + 2, तो वो भी करके दिखाना पड़ेगा। तो केस 3 क्या होगा, when a is of the form 3Q + 2। ठीक है, तो बताइए a² क्या होगा 3Q + 2 होल स्क्वायर, दैट इज़ वापस से a² 3Q² + 2ab + b²। अब यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले लूँ, 3Q ही कॉमन आ सकता है, या अभी रुक जाते 1 मिनट क्योंकि आगे भी 3 आने के आसार हैं, तो अभी मैं उसको कॉमन नहीं लेता हूँ। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत कर लेंगे हम लोग। +12Q + 4। अब आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो दिक्कत हो गई, आपने जो बोला था वो गलत था। देखिए किधर दिख रहा है 3Q + 1, तो मैं बोलूँगा रुको 1 मिनट देखो, ये आ गया 4 को 3 + 1 तो लिख सकते हैं। अब इन तीनों से क्या मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3Q² + 4Q + 1 + 1। अब देखिए वापस से ये 3 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर +1 आ गया क्या, तो ये भी 3m+1 आ गया। मीन्स पहला हम लोगों ने स्टेप देखा कि दुनिया का कोई भी नंबर इसी फॉर्म में हो सकता है। अब वो उसी फॉर्म के नंबर को अगर स्क्वायर किया तो वो या तो 3m फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 फॉर्म में होगा, और तीसरा भी 3m+1 फॉर्म ही आया। ठीक है, मुझे आपको लग रहा है कि मुझे 2-3 और एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी, एक एग्ज़ाम्पल काफ़ी नहीं होगा, तो मैं तत्काल आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूँगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रूव दैट any positive odd integer can be written in the form 4Q + 1 or 4Q + 3 where Q is an इंटीजर। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, अगर वो धनात्मक विषम और इंटीजर के पूर्णांक है, तो फिर वो या तो 4Q + 1 फॉर्म का होगा या फिर 4Q + 3 फॉर्म का होगा। वो कभी 4Q + 2 या फिर 4Q + 4 फॉर्म का नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि हमेशा दुनिया का कोई भी नंबर हो तो उसे BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें अगर B का वैल्यू मैं 4 ले लूँ तो A = क्या हो जाएगा 4Q + R, है ना। यहाँ भी क्या था, R इज़ बिटवीन B एंड 0, इधर भी R क्या होगा बिटवीन, अब B क्या हो गया 4, 0 तो 0 है। ठीक है, तो अब A क्या फॉर्म, जब 0 रखेंगे तो या तो 4Q होगा व्हेन R इज़ 0, या तो 4Q + 1 होगा व्हेन R इज़ 1, या तो 4Q + 2 होगा व्हेन R इज़ 2।
और या तो 4q + 3 होगा when r is 3। मीन्स दुनिया का कोई भी नंबर या तो 4q होगा, 4q + 1 होगा, या 4q + 2 होगा, या फिर 4q + 3 होगा। इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चारों फॉर्म का ही रह सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उसने बोला था कि ऑड नंबर बस ये और ये फॉर्म का रह सकता है। अच्छा, करके देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 4q व्हेन a इज़ इक्वल्स टू 4q, तो 4q इक्वल्स टू क्या होगा? 2 × 2q। क्या 2 का फैक्टर आ गया? मीन्स ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, मीन्स इवन नंबर। 4q + 1 से आप कितना भी सर रगड़ लो, क्या आप 2 कॉमन ले पाओगे? क्या नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? ऑड नंबर। 2 का फैक्टर आप ढूंढ ही नहीं पाए। अगर आप ढूंढो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। 4q + 2 अगर लिखना हो तो क्या उसमें 2 कॉमन ले सकते हैं? तो 2 का वापस से फैक्टर आ गया, ये क्या हो गया? इवन। जैसे 2 का फैक्टर ढूंढना है अपने को, 2 का फैक्टर ढूंढना है, 2 का फैक्टर मिल गया तो वो इवन नंबर है, नहीं मिला तो वो ऑड नंबर है। 4q + 3, इसमें क्या आपको दिख रहा है 2 का फैक्टर? नहीं दिख रहा है, तो ऑड मिल गया। तो आप देख लो, प्रूव हो चुका है कि कोई भी ऑड नंबर होगा वो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म का होगा। इवन होगा तो 4q या फिर 4q + 1। ये चीज़ें ऐसी 4q + 2, ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को पूरा अंदर से पता होता है, बट उसको लिखना कैसे है कई बार वो समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे लिखे कैसे। जैसे मुझे आप पे भरोसा है कि आपको इतना क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा कि हाँ बिल्कुल ऑड नंबर है तो 4q + 1 होगा या 4q + 3 होगा, बट उस बात को लिखना कैसे है कई बार वही समझ में नहीं आता। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपका मैंने आसान कर दिया। आगे ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ जो आपको करके भेजना है। ठीक है, किधर भेजना है वो आपको बस पता चलने वाला है। तो एक मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट the square of any positive integer of the form 5q + 1। अब पहले ही बोल दिया कि इंटीजर जो 5q + 1 फॉर्म का होगा इज़ ऑफ द सेम फॉर्म। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 5q + 1 फॉर्म के नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी 5q + 1 फॉर्म का ही होगा। इस बात को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, अगर कोई 5q + अब ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। कीजिए, नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 1 मिनट। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to using Euclid's division lemma, prove that the cube of any positive integer is of the form 9m + 1 or 9m + 8 for some integer m। ओके, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मैं आपको बताऊंगा, या तो 10th के नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूंगा, या फिर किसी और मेथड से मैं आपको बताऊंगा। वो आपको मैं कन्वे कर दूंगा कि कैसे बताने वाला हूँ। बट ये आप अच्छे से कोशिश कीजिए कि ये सवाल कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इसका जो आपका बुक है
वो बुक का एक्सरसाइज कीजिए। लेमा पे बेस्ड पहला एक्सरसाइज होगा आपके बुक का, उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, वो अटेम्प्ट करना मत रोकिए। और दूसरी चीज़, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी नए वीडियोस होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आपको बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको लाइक कीजिए, ठीक है। और कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कुछ भी बताना हो, काम को अप्रिशिएट करना हो, अच्छा बताना हो, बुरा बताना हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, ठीक है, जिससे हम अपने काम को और इम्प्रूव कर पाए, कहाँ क्या ज़रूरत है वो वहाँ सुधार कर पाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मैं